ये विदाई बजट है भारतीय जनता पार्टी के विदाई का। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, जनता को ठगने वाली और जुमलाबाजी का बजट था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं आज़ाद सर जी, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जानते हैं जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में हम। सर, जो केंद्र सरकार बजट पेश किया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये विदाई बजट है भारतीय जनता पार्टी के विदाई का। कहीं न कहीं जो बजट में चेहरा दिखा, जो बजट में चीज़ें दिखी, वो स्पष्ट रूप से पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। ये बजट पूरी तरह से जन विरोधी, जनता को ठगने वाली और जुमलाबाजी का बजट था। और ये अंतरिम बजट इनके लिए अंतिम बजट होगा, क्योंकि 10 सालों में इनके जितने नेता हैं 2014 से आज तक सिर्फ एक ही बात कहते आ रहे हैं, ऐतिहासिक बजट है। तो इतिहास में इनको नाम दर्ज कराने का बहुत शौक है, तो ये इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। 10 साल सत्ता में रह गए, 11वें साल में ये प्रवेश नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट रूप से इस बजट के जो मूल उद्देश्य थे, उस उद्देश्य से ये भटक गए। और इन्होंने कहीं से भी जो आम जन है, जो नौजवान है, जो महिला है और जो महंगाई कम करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, कहीं से नहीं दिखा। और बिहार के लोगों को तो ये हमेशा ठगते हुए आए हैं। ये जिस तरह का माहौल खड़ा किए थे, ऐसा लग रहा था कि इस बार के बजट में बिहार के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, ना विशेष पैकेज दिए और ना ही बिहार के प्रति कोई उदारता दिखाए। इस बजट में पूरी तरह से जनता और जनता के हितों का नुकसान हुआ है। छात्रों के लिए रोजगार के सृजन का कोई इनके पास रोड मैप नहीं था। किसानों को इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम दुगना फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। किसान आज हाहाकार की स्थिति में है, किसानों के आंखों में आंसू है। और छात्रों के लिए उच्च शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि अब वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आईआईटी, आईआईएम, नीट, जेई या अन्य चीज़ें कर सके। और जो एमबीए और एमसीए है, वो भी महंगा कर दिया है। तो पूरी तरह से ये बजट छात्रों के लिए निराशाजनक, युवाओं के लिए घोर निराशा वाला और बिहार के लोगों के लिए तो मायूसी का बजट है। इसलिए इस बजट के बाद इनकी विदाई तय है। जनता भी मन बना चुकी है, जनता याद कर रही है कि ये 10 वर्षों में क्या किए हैं और उसका बदला चुनाव के समय में जनता इनसे लेने का काम करेगी। कैसा विदाई सर? केंद्र से विदाई कि बिहार से विदाई से? देखिए, केंद्र का भी चुनाव है ना, लोकसभा के चुनाव ने है। लोकसभा से जब विदाई हो जाएगा तो बिहार से भी विदा हो जाएंगे और देश के अन्य राज्यों से भी विदा हो जाएंगे। चूँकि जिस तरह से ईडी, सीडी, आईटी, सीबीआई इन एजेंसियों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं, अपना कहीं न कहीं सेल के रूप में काम करवा रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसी के माध्यम से ये अपने सत्ता को बनाए हुए हैं, सत्ता को बचाए हुए हैं, विपक्षी दलों को डराने की नीति अपनाए हुए हैं। थैंक यू सर।